जगदेव बाबू शोषित पीड़ित दलित जो लोग 90% लोग थे, उनकी आवाज़ थी। 60-70 के दशक में जगदेव बाबू ने ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में जो लोग रहते थे, 90% जो लोग रहते थे, उनकी आवाज़ बनकर बिहार ही नहीं देश में अलग जगाने का काम किया कि शोषित पीड़ित तुम जगो। तुम्हारी जो आबादी है, आबादी के अनुकूल तुम्हारी भागीदारी नगण्य है। उस भागीदारी को कैसे तुम पा सकते हो, उसका अधिकार तुम्हारा देश की आज़ादी में अधिकार मिला। एक वोट से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो जगदेव बाबू उसमें काफ़ी सफल रहे, लेकिन उस समय जो सरकारें थी, उस सरकार को ऐसा लगा कि ये जगदेव प्रसाद इस देश के लिए, इस बिहार के लिए और विश्व के लिए एक नया प्रेरणा बन सकता है। तो उनकी साजिश के तहत उनकी हत्या की। उनके जो अधूरे सपने थे, 10% लोगों का जो शासन और सत्ता पे जो अधिकार था, उस अधिकार की लड़ाई आज भी लड़ने के लिए ये सदानंद में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाया गया है। और सपना एक ही है कि जो खोया हुआ विरासत है, जो 90% लोग हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित इस बिहार में और देश में कर सकें। धन्यवाद। आज के आयोजन का उद्देश्य जगदेव बाबू को याद करके उनके सपने को साकार करने के लिए संकल्प लेना। और चूँकि जगदेव बाबू किसी खास जाति के नेता नहीं थे, वो सभी जातियों के सर्वमान्य नेता रहे हैं। वैसी स्थिति में हम सभी लोगों को, जो समाज के दबे पिछड़े लोग हैं, सारे लोगों को एक हो करके उनकी आवाज़ बन करके उनके सपने को पूरा करने की आवश्यकता है। अभी आसन्न चुनाव है बिहार विधानसभा में, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? 90% लोगों का सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। सरकार में भागीदारी के लिए ये सामाजिक ये लड़ाई तो हमेशा चलती रही है, आज नई बात थोड़े है, चलती है और चलती रहेगी। जब तक 90% की भागीदारी नहीं होगी, लड़ाई चलती रहेगी।